नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट की जाए। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉगिन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली थी, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया था, बेरर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने डीबी इनिशियलाइजर भी कंप्लीट कर लिया था। आज मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। तो जो अकाउंट फोल्डर है आप हमारा पेजेस के अंदर, उसमें ही आप लोग रजिस्टर नाम से एक डायरेक्टरी बना लीजिए और उसमें आप लोग जो है एक रेजर पेज जो है एम्प्टी रेजर पेज जो है वो ऐड कर लीजिए। अब एम्प्टी रेजर पेज के अंदर आप लोगों के पास डिफॉल्ट में नाम आता है index.cshtml। तो लॉगिन और लॉगआउट के अंदर दोनों में ही index.cshtml है, तो इसमें भी आप लोग index.cshtml ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम चेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोगों को कैसे कुछ करना है। अब हमारे पास रेजर पेजेस के अंदर दो मेथड आते हैं, ऑन पोस्ट और ऑन गेट। आप लोगों को पता है। तो इसमें हम लोगों को तीन चीजें यूज करनी है, यूजर मैनेजर, साइन इन मैनेजर और एप्लीकेशन यूजर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जैसे कि सॉरी, यूजर मैनेजर, रोल मैनेजर और साइन इन मैनेजर, ये तीनों चीजें यूज करनी है। उससे पहले हम लोग एक व्यू मॉडल बनाएंगे। व्यू मॉडल जो है वो रजिस्टर व्यू मॉडल के नाम से होगा। इसमें कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, रिटर्न यूआरएल हो गया। रिटर्न यूआरएल की बहुत ज्यादा जरूरत है। रोल नेम आप लोगों की मर्जी है कि अगर आप लोग रोल्स को एंटर करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप लोग एंटर कर सकते हैं, और अगर मैं बाय डिफॉल्ट कोई डिफॉल्ट में यूजर बनाना चाहता हूँ तो यूजर भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आप लोगों के लिए बेसिक टास्क। अब लॉगिन जो जहां पर आप लोगों का है index.cshtml लॉगिन का जो रेजर पेज है, वहां पर आप लोग रजिस्टर का जो लिंक है वो आप लोग ऐड करेंगे। तो ऊपर ही ऊपर आप लोगों के वैसे भी लॉगिन लिखा हुआ है, तो देयर इज नो नीड, आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखिए कार्ड के अंदर भी आप लोगों के पास लॉगिन अकाउंट लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ऊपर वाला जो टॉप हेडर है लॉगिन, उस पर भी आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है कि आप लोग उस पर भी लॉगिन लिखें। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर का जो लिंक है पेज का, तो एएसपी पेज आप लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा। और आप लोगों को जब क्लिक होगा तो एएसपी पेज के ऊपर चला जाएगा, और लॉगिन वाले पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न यूआरएल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल सी एक डायरेक्टरी ऐड की है रजिस्टर, और उसमें मैंने एक रेजर पेज जो है, एम्प्टी रेजर पेज जो है वो ऐड किया है। एम्प्टी रेजर पेज जो है उसमें आप लोगों को एक सिंपल सा टेम्पलेट बनाना है, एचटीएमएल का टेम्पलेट। और ASP4 से आप लोगों को इनपुट जो मैंने बाइंड प्रॉपर्टी करके आप लोगों की ऐड की थी रजिस्टर व्यू मॉडल के लिए। बाइंड प्रॉपर्टी का मतलब इसीलिए होता है कि आप लोगों का जब भी पोस्ट होकर आप लोगों का डाटा आएगा तो उसमें आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप लोग पैरामीटर में रजिस्टर व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करें, जरूरत नहीं होती। आप लोगों की बाय डिफॉल्ट वो बाइंड प्रॉपर्टी है, तो वो बाइंड होकर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए एएसपी पेज के अंदर रजिस्टर का जो लिंक है वो ऐड कर दिया है। अब आप लोग ये देखिए कि आप लोगों ने कहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। जस्ट चेकबॉक्स के नीचे ऐड किया है। तो आप लोगों को जस्ट बटन के साइड में अगर आप लोग ऐड कर दें इसको तो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि एएसपी पेज तो यहाँ पर चला जाएगा, और एएसपी राउट रिटर्न यूआरएल आप लोगों का साथ में भी चला जाएगा। तो जाएगा तो आप लोगों के एसपी पेज के ऊपर, लेकिन आप लोगों का रिटर्न यूआरएल भी उसमें साथ में एसोसिएट होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि कल को अगर आप लोगों को रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को रिटर्न यूआरएल की जरूरत पड़ी तो आप लोग कहाँ से जो है वो रिटर्न होकर बैक जाएगा, वो चीजें आप लोगों को इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार आप लोग जो है एक सिंपल सा फॉर्म आप लोगों ने डिजाइन किया है, सॉरी डिजाइन करना है अभी आप लोगों को। ये तो लॉगिन में मैंने रजिस्टर का लिंक जो है वो ऐड किया है। अब आप लोगों को रेजर पेज जो एम्प्टी रेजर पेज था उसमें आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्म डिजाइन करना है, जिसमें आप लोगों के पास यूजर नेम हो, ईमेल हो, आप लोगों का पासवर्ड हो, आप लोगों का नेम हो। तो ये रजिस्ट्रेशन की कुछ प्रोसेस है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। और ये एक सिंपल सा टेम्पलेट है, एचटीएमएल का टेम्पलेट मैं जो यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं यूज करने के बाद में यहाँ पर देखिए यूजर नेम, सॉरी, मेरे पास जो रजिस्टर के प्रोसेस है उसमें तीन चीजें मुझे चाहिए, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा था। यूजर मैनेजर, साइन इन मैनेजर और रोल मैनेजर। यूजर मैनेजर और साइन इन मैनेजर दोनों ही एप्लीकेशन यूजर से बाइंड होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन यूजर एज ए टेम्पलेट हम लोग एप्लीकेशन यूजर का ही इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप लोग जो है जो कर रहे हैं, यूजर मैनेजर की जरूरत होती है एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए। यूजर मैनेजर की जरूरत होती है रोल्स को ऐड असाइन करने में किसी भी यूजर को।
रोल मैनेजर की जरूरत होती है एक नया रोल क्रिएट करने में। फिलहाल यहाँ पर एक नया रोल हम लोग क्रिएट करेंगे नहीं, फिर भी हम लोग ले लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग काम में ले लेंगे। साइन इन मैनेजर की जरूरत होती है लॉगिन करने के लिए, ताकि मैं पासवर्ड एसिंक के जरिए जो है वो लॉगिन कर सकूं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए इनिशियलाइज करके चल रहे हैं। इन फ्यूचर अगर हम लोगों को काम में आई तो हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके सो व्हाट, यहाँ पर आप लोगों को जरूरत हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों को करना है इंडेक्स मॉडल यूजर मैनेजर हो गया, एप्लीकेशन यूजर हो गया, और ये वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया। यहाँ पर आप लोग जो है बाइंड प्रॉपर्टी करके चलेंगे। बाइंड प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, जो मैंने रजिस्टर व्यू मॉडल लिया है उसको हम लोग बाइंड प्रॉपर्टी करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे मैंने बोला कि बाइंड प्रॉपर्टी करके चलेंगे। अब आप लोगों को क्या है कि ये जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि इसमें आप लोग जो है डायरेक्टली वैल्यू को इंसर्ट करें। ठीक है, मतलब पैरामीटर में आप लोगों को इनपुट लेने की जरूरत नहीं। अब मैं इनपुट प्रॉपर्टी जो मैंने ऐड करी है पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके जरिए मैं सारी की सारी चीजें वो जो cs एस्टिमल फाइल है हमारा उसमें बाइंड कर सकता हूँ सारी प्रॉपर्टीज को, जैसे कि नेम है गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, वगैरह वगैरह। तो मैंने जस्ट एक टेम्पलेट कॉपी एंड पेस्ट किया है। देखिए टेम्पलेट मैं हमेशा कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जरूरत होगी कि आप लोगों को HTML अब सिखाऊं। ठीक है, कुछ जो चीजें हैं वो मैं अभी सॉर्ट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर जो लॉगिन वाला है नीचे फुटर में, वहां पर मैं ये कर देता हूँ ASP पेज लॉगिन, क्योंकि रजिस्टर वाला पेज है तो लॉगिन वाले का लिंक मुझे देना पड़ेगा, डैश डैश लॉगिन इंडेक्स। और ASP राउट भी मैं ऐड कर देता हूँ उसमें रिटर्न URL के लिए, ताकि बैक में भी आ सकूँ मैं इसमें सेम प्रोसेस में। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इनपुट के साथ पासवर्ड, इनपुट के साथ नेम, इनपुट के साथ आप लोगों का ईमेल, इनपुट के साथ आप लोगों का यूजर नेम। ठीक है, तो ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो डिजाइन हो चुका है। और जब मैं लॉगिन बटन पे, सॉरी, मैं रजिस्टर बटन पे जब क्लिक करूंगा तो ये जाना कहाँ पर चाहिए, ऑन पोस्ट के अंदर आप लोगों का जाना चाहिए। और ऑन पोस्ट के अंदर सबसे पहले मेरा प्रोसेस क्या होगा, मैं एक एप्लीकेशन यूजर बनाऊंगा और उस एप्लीकेशन यूजर को मैं जो है वो यूजर मैनेजर के जरिए ऐड करूंगा। और फाइनली हम लोग जो है कुछ रिटर्न यूआरएल्स हैं जिनको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक पार्शियल नेम वैलिडेशन समरी मैंने यूज में लिया है। वैलिडेशन समरी इसमें ऑलरेडी होता है आप लोगों के पास, आप लोग देख सकते हैं वैलिडेशन समरी। और ये आप लोगों का जो है वैलिडेशंस को हैंडल करता है, कौन कौन से वैलिडेशंस आप लोगों ने नहीं यूज किए हैं वो वगैरह वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको दे देता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये चीज नहीं की है तो आप लोग हैंडल कर लीजिए। एंड ऑन गेट के अंदर मैं क्या करूंगा, ऑन गेट का अंदर का मतलब होता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें कॉल कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न यूआरएल की ही जरूरत हम लोगों को होगी। तो मैं स्ट्रिंग में ही रिटर्न यूआरएल इसमें पैरामीटर में ले लेता हूँ। और जो हमारा इनपुट प्रॉपर्टी है इनपुट डॉट रिटर्न यूआरएल, वो मैं असाइन कर देता हूँ इस रिटर्न यूआरएल के साथ। ठीक है, तो न्यू रजिस्टर व्यू मॉडल मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न यूआरएल के अंदर क्या डाल देता हूँ, ये वाला रिटर्न यूआरएल डाल देता हूँ जो हमारे पास आया है अभी। ठीक है, ऑन गेट के अंदर, क्योंकि जब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो उसमें रिटर्न यूआरएल तो होगा ही, तो वो यहाँ पर जाकर इनिशियलाइज हो जाएगा। और रिटर्न पेज करना है तो डिफॉल्ट में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टास्क आई एक्शन रिजल्ट ऑन गेट हो गया। सो फाइनली आप लोगों के पास आ गया नेम, प्राइवेसी, लॉगिन। मैं एक बार के लिए टेस्ट कर लेता हूँ कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन के अंदर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर मैं रजिस्टर पेज भी ऐड कर दूंगा। ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, जब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये रजिस्टर हो जाना चाहिए, समथिंग लाइक। ठीक है, तो
डंडे आइडेंटिटी सर्वर के अंदर आप लोगों को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे डिफ़ॉल्ट यूज़र डालना है, कैसे आप लोगों को डंडे आइडेंटिटी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होता है, वो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर बताया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये वीडियोस देखकर। और मैं जैसा कि आप लोगों को कहता हूँ, हमेशा आप लोगों को एक राय देता हूँ कि चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करें और जो डुप्लीकेसी कंटेंट होता है उन्हें रिमूव करने की कोशिश करें। मेरे कोड में भी बहुत बार डुप्लीकेसी आप लोगों ने चेक की होगी और मैं ट्राई करता रहता हूँ कि मैं वो रिमूव कर सकूँ। आपका कोई सजेशन है तो वो मुझे प्लीज़ सेंड कीजिए ताकि मैं उन चीज़ों को और सुधार सकूँ और आप लोगों के लिए एक बेहतर कोड बना सकूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है ट्राई करते रहते हैं चीज़ों को कैसे नया करना है, अच्छा कैसे बनाना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला ही था कि ऑन पोस्ट के अंदर सबसे पहले मैं एक नया एप्लीकेशन यूज़र बनाऊंगा और उस एप्लीकेशन यूज़र के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, पहले इनिशियलाइज करूंगा और फिर उस एप्लीकेशन यूज़र को एज ए यूज़र जो है रजिस्टर कर दूंगा। ठीक है, तो यूज़र मैनेजर के जरिए ही हम लोग क्रिएट ए न्यू यूज़र डालते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हम लोगों को कि कौन से रोल्स में हम लोग बाय डिफॉल्ट डालें। तो हमारे पास जो है एडमिन हम लोग बना चुके हैं, तो एक बार के लिए मैं सभी को कस्टमर वाले जो सेक्शन है, जो कस्टमर वाला जो हमारा रोल है, उसी में मैं सभी को असाइन कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो क्लेम थे, नेम है और हमारे पास शायद था ईमेल। तो इसमें हम लोग 3 क्लेम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रोल क्लेम भी डाल सकते हैं, या तो हमारे पास रोल क्लेम पहले था तो नेम और ईमेल और डाल लेते हैं। वो क्लेम्स आप लोग बना सकते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही आप लोगों को करना है। जब आप लोग रोल्स में ऐड करें तो साथ साथ में उसमें क्लेम्स भी ऐड कर दीजिए। उसके नेम हो गया, जैसे कि ईमेल हो गया, जैसे कि रोल्स हो गया, ये तीनों ही उसमें ऐड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक नए यूजर को सेम क्लेम्स जो है वो भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट होनी ही चाहिए आप लोगों की, और आप लोगों को यही जो है चीज़ों को सीखना भी होगा। बाकी जो है बहुत बार ऐसा होता है, लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं कि सर हमें फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कैसे ये चीज़ों को रिसॉल्व करें, कैसे इन चीज़ों को हल करें। तो ये ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ आप लोगों को जो है कंट्रोल करके ही इन चीज़ों को सीखना होगा। धीरे धीरे करके आप लोग सीखें। एक साथ अगर आप लोग सीखने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कुछ ना चीज़ें मिस हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है एप्लीकेशन यूज़र, उसके बाद में आप लोगों को यूज़र ऐड करने के बाद में इस यूज़र को क्रिएट करना है यूज़र मैनेजर से, और मैनेजर से क्रिएट करने के बाद आप लोगों को देखना है कि सक्सीडेड हो चुका है या नहीं। यस, सक्सीडेड होने के बाद में इस यूज़र को आप लोगों को रोल असाइन करने हैं। ठीक है, रोल असाइन करने के बाद में इस यूज़र को आप लोगों को क्लेम्स असाइन करने हैं। वेरी गुड, क्लेम्स असाइन कर दिए। उसके बाद में आप लोग इसको साइन इन करवा सकते हैं। अगर यूज़र क्रिएट ही हो गया है तो आप लोग इसको साइन इन करवा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वो भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट उसमें कोई यूज़र ऐड किया है, तो हाँ, अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए जो हमारी कॉमन डिटेल्स थी उसमें हम लोगों ने कितने रोल्स लिए थे। बाय डिफॉल्ट 2 रोल तो आप लोगों को मिलेंगे ही, कस्टमर का मिलेगा और आप लोगों को एडमिन का मिलेगा। तो यूज़र का मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन कस्टमर और एडमिन का मिलेगा, क्योंकि यूज़र यहाँ पर एक ऑब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो हम लोगों को कस्टमर से रिलेटेड डाटा और एडमिन से रिलेटेड डाटा है। तो 2 ही रोल हमारे पास बेसिकली इसमें है, कस्टमर और आप लोगों का ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बात में कोई भी शक नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ही कर रहे होंगे जो भी आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए ये बात तो आप लोगों की हो गई है। अब नेक्स्ट में हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन यूजर आप लोगों के पास है यहाँ पर फर्स्ट और डिफॉल्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास है न्यू क्लेम्स भी आप लोग ऐड कर दीजिए। जो क्लेम्स आप लोगों को ऐड कर रहे हैं बेसिकली उन्हीं पर आप लोगों को फोकस रखना होगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला ही था कि जो डीबी इनिशियलाइजर क्लास है वहां से हम लोगों ने जस्ट क्लेम्स को कॉपी किया है। यूजर मैनेजर से ही हम लोग जो है क्लेम्स भी ऐड करते हैं, तो ऐड क्लेम्स एसिंक हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। एप्लीकेशन यूजर न्यू क्लेम उसमें डाला है, और उसमें 1 बाय 1 हम लोग क्लेम ऐड करते जाते हैं इस यूजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर जो है ये जिसमें छोटा है वो है, इस यूजर के लिए हम लोग क्लेम ऐड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग इसमें 3 क्लेम ऐड कर सकते हैं, जैसे नेम हो गया, रोल हो गया।
आप लोगों का, और ईमेल भी आप लोग इसमें क्लेम्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लेम्स हैं जो आप लोग ऐड कर सकते हैं किसी भी यूजर के लिए, जो डिफॉल्ट होते हैं बेसिकली। एंड आप लोग अपना खुद का क्लेम भी बना सकते हैं। यहाँ पर अब आप लोग देखिए कि आप लोगों ने ईमेल नेम एंड रोल ऐड कर दिया, एंड देन फाइनली आप लोगों को क्या करना है, साइन इन मैनेजर से चेक करना है कि यूजर जो है वो है या नहीं है। पहले बात साइन इन भी हो जाए ऑटोमेटिकली, और जैसे ही यूजर रजिस्टर करेगा तो साइन इन भी हो जाएगा और आप लोगों का होम स्क्रीन पर बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, क्योंकि वहीं से हम लोग रिडायरेक्ट होकर आ रहे हैं। वेरी गुड। आई थिंक जहां तक मैं समझ पाया हूं और आप लोग भी समझ रहे होंगे, वन बाय वन सारे सीरीज के वीडियोस हैं, कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं किया गया है। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई पार्ट आप लोगों से मिस हो गया है, तो आप लोग ये पूरा का पूरा कोड ले सकते हैं। सिर्फ आप लोग ज्वाइन कीजिए चैनल को, मेंबर बनिए चैनल के, और आप लोग बहुत अच्छा कोड जो है वो सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल से। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप लोग कोड भी ले लेते हैं तो आप लोग जो है एक बेहतर कोड को अच्छे तरीके से एनालाइज करके अच्छा चीज सीख सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिए चैनल को, और ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा मिलेगा। आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों की हेल्प की जाएगी, आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, और इवन आप लोगों को कोड भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जहां तक मैं सोचता हूँ। तो लॉगिन डॉट सक्सीडेड होने के बाद आप लोगों का ये यूआरएल जो है वो आप लोग चेक कीजिए। यूआरएल में आप लोग कहाँ पर जाएंगे, यूआरएल डॉट इज लोकल यूआरएल है, यानी कि रिटर्न यूआरएल आप लोगों के पास है, तो वहां पर वो जाना चाहिए। तो इनपुट डॉट रिटर्न यूआरएल चेक कीजिए कि इस लोकल यूआरएल क्या है। रिटर्न यूआरएल है तो आप लोग जो है रिटर्न कर दीजिए रिटर्न यूआरएल के ऊपर। एंड देन फाइनली अगर आप लोग जो है कुछ भी नहीं है तो आप लोग होम पेज पर रिटर्न कर दीजिए, और फिर भी अगर आप लोगों के पास रिटर्न यूआरएल नहीं है तो आप लोग एक्सेप्शन को थ्रो कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात आप लोगों को आई होप समझ में आई होंगी, और मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ इन चीज़ों के लिए कि आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया बताऊं, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया ही समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए यूआरएल डॉट इज लोकल यूआरएल इनपुट रिटर्न यूआरएल आप लोगों के पास है, रिटर्न रिडायरेक्ट इनपुट डॉट रिटर्न यूआरएल एंड एल्स इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। देन फाइनली आप लोगों के पास रिटर्न यूआरएल है, रिटर्न रिडायरेक्ट आप लोग यहाँ पर कीजिए। अगर नल और एम्प्टी हुआ तो होम पेज के ऊपर आप लोग जा सकते हैं, और फिर भी अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो आप लोग थ्रो कर सकते हैं एक्सेप्शन को। इसके बाद में मैं ये जो प्रोसेस है, जो मैंने पूरी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की है, उसे मैं चेक करूंगा और आप लोगों को फाइनली रिजल्ट भी शो करूंगा कि रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है माइक्रो सर्विस के अंदर वो कैसे की जाती है। ठीक है, डेंडे आइडेंटिटी सर्वर को हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया है, और जहां तक रोल्स की बात है, जहां तक कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो छूटे हैं, वो क्या हैं क्या नहीं है, उन सभी के बारे में मैं वन बाय वन आप लोगों को डिटेल शेयर करता रहूँगा। जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा है, आप लोगों का कैटेगरी से रिलेटेड डाटा है, सर्विस बस है, वो सभी के बारे में मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को अगर लाइक ज़्यादा मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी ढेर सारा कीजिए, जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे भी पता चले कि मेरी टीचिंग कैसी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई बात। आप लोगों ने डंडे आइडेंटिटी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर चलते हैं और इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। लेकिन आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोग लाइक ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे वीडियो पर चलेंगे, और इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद में हम लोगों को कार्ट और ऑर्डर के प्रोसेस के भी जाना है। तो उनका भी एक अलग से हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना होगा। माइक्रो सर्विस है तो सारे इंडिविजुअल रहेंगे, और कैसे इनको कम्युनिकेट करवाना है, कैसे मैसेज क्यू का इस्तेमाल करना है, रैबिट MQ का यूज़ करना है, वो सारी प्रोसेस हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।